औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 3.4 है। इससे पहले हम इसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इसकी 3.4 को एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है एंड बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो हमने ए और बी को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले ए बी फाइंड करना है और फिर बी ए फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, हमने इस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी, क्या लिख लेंगे, ए बी। फर्स्ट में ए है तो ए मैट्रिक्स लिख लें। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो है 1 2 -1 एंड 0, और साथ बी है मल्टीप्लाई। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखें, वो है 3 2 1 -1 है। तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट पहले चेक करना आया कि ये पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड की रो इक्वल हो। इसमें चेक करें कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है। इसमें कितनी रो है, 2 रोज है। तो ये पॉसिबल है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसने पूछा इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड की रो आपस में इक्वल आ जाए, तो वो पॉसिबल होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड है वो सुन लें ज़रा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस आएगा दरमियान में। कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एंड अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो इधर लिखेंगे आगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। कैसे किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो को, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये नीचे, तो हम भी नीचे आ जाएंगे। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 को 1 से करें, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई 2, क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, फाइनल आंसर लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई करने से। तो करें इसको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये देखें, 1 को 3 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस माइनस माइनस, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। 3 को 1 से, -3 से, 1 से -3, प्लस 0 को 1 से तो 0, 2 को -1 से -2, प्लस 0 को -1 से तो 0 आ जाएगा। ये आ गया। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना हमारे पास, जो फाइनल आंसर बनेगा वो देखें क्या आ गया फाइनल आंसर। 3 में 2 5, 2 में से 2 0, -3 में 0 -3, एंड -2 में 0 तो -2। तो ये किसका आंसर आया है, ए बी का। हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया है, ए बी का आंसर ले आए हैं। अब हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है, बी ए का आंसर लेके आना। तो इधर लिख लें आप लोग बी ए, तो करें इसको मल्टीप्लाई। अब पहले बी है तो बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स में देखें हमारे पास क्या है, वो है 3
1 -1। अब साथ ही है तो ए मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास 1 2 -1 एंड 0। तो इसको भी पहले चेक करें, पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड की रो इक्वल हो। तो इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, तो पॉसिबल है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, थोड़ा आगे चले जाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन इसकी हो गई। अब इसको आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखिए क्या बनता है। मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 का 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2, फिर 3 2 का 6 प्लस 2 0 का 0, 1 1 का 1, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 1 का +1, 2 1 का 2 प्लस माइनस माइनस 1 0 का 0। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना हमारे पास, जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो देखें क्या आ रहा है। वो आएगा 3 में से 2 1, 6 में 0 6, 1 में 1 2 एंड 2 में से 0, तो 2 आएगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का ए बी भी फाइंड कर दिया और बी ए भी फाइंड कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड ही पार्ट है। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमने इसका ए बी और बी ए फाइंड करना है। तो पहले चेक करना है पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। तो पहले हम इसका ए बी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए है तो ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 है एंड -2 है। साथ क्या है? बी है, तो बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है हमारे पास, वो है 3 एंड -4। तो हमने इसका ए बी फाइंड करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले चेक करें आया कि ये पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। तो पॉसिबल कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो। इसमें देखिए कितने कॉलम है, 1 2, इसमें कितनी रो है, 1 2, तो इसके कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल हैं, लिहाजा ये पॉसिबल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना नहायत आसान है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 को -4 से, -2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, मज़ीद मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से करें तो 3, ये माइनस माइनस से कट हो गया तो प्लस बच गया, 2 4 का 8। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 में 8 जमा कर दें तो वो कितना आता है, 11। ये हमारा ए बी फाइंड हो गया है। अब हमने इसका फाइंड करना है बी ए। तो बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए में सबसे पहले बी है तो बी मैट्रिक्स लिखें। देखिए हमारे पास बी मैट्रिक्स में क्या था, 3 -4, और साथ ए है तो ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 और -2, 1 -2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बट पहले पॉसिबल चेक करें। पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो। तो इसमें 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है, तो ये पॉसिबल है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस रो को इस कॉलम के साथ, ये देखिए इस रो को इस कॉलम से, ये कॉलम है ये कॉलम है, चेक करना है, 3 को 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे इसी रो को सेकंड कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई -2। अब इस रो को इस कॉलम से, -4 को 1 से, इसको बड़ा कर लें, -4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसी रो को इस कॉलम से,
तो कितना आएगा -4 मल्टीप्लाई -2। ये नया आया है। इसमें दोबारा सुन लें, इस रो को, ये है ये वाली रो, इस कॉलम से 3 को 1 के साथ, फिर 3 को -2 से कर दिया है, 3 को -2 से, फिर इस 4 को इस 1 से, और फिर इस -4 को इस -2 से। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन रहा है देखें, 3 को 1 से 3, 3 को -2 से -6, फिर -4 को 1 से -4, एंड -4 को -2 से, तो माइनस माइनस से कट हो गया, 4 2 का 8। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया है। एक्सरसाइज 3.4 है और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ए मैट्रिक्स गिवन एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। हमने इसका ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। तो पहले हम इसका ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी में फर्स्ट ऑफ ऑल ए है तो ए मैट्रिक्स लिख लें। ए मैट्रिक्स देखें हमारे पास क्या है, वो है 4 4, और फिर बी मैट्रिक्स देखें हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है 2 एंड 5। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, बट इसको चेक करना है आपने पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल सिर्फ एक फॉर्म में है, जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो, तो इसमें 1 कॉलम है इसमें 1 रो है, तो ये पॉसिबल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी। कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से आ जाएगा। ये चेक करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 को 2 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे इस रो को इस कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी, फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 2 का 8, 4 5 का 20, एंड 4 2 का 8, एंड 4 5 का 20। तो ये आंसर आया है ए बी का। अब हमने इसका फाइंड करना है बी ए। बी ए, तो पहले बी है तो बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है हमारे पास 2 एंड 5। साथ ए है तो ए मैट्रिक्स लिख लें। ए मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, वो है 4 4। तो पहले चेक करें पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल सिर्फ एक फॉर्म है, जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो, तो इसमें 2 कॉलम इसमें 2 रोज हैं, तो पॉसिबल है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। इस रो को इस कॉलम से, इसमें 1 रो है इसमें 1 ही कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसको कर लें सॉल्व। अब क्या बनता है देखें, 2 4 का 8 प्लस 5 4 का 20। तो फाइनल जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, दोनों को प्लस कर दे, 8 में 20 जमा करें तो 28। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसका फोर्थ वाला पार्ट है। हम ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए बी फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू, पहले ए है तो ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 -1 1 3 एंड 0, और साथ क्या है बी है तो बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है हमारे पास, -1 4 एंड 1, और नीचे क्या है 2 3 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट इसको चेक करना है पहले पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। तो पॉसिबल सिर्फ एक फॉर्म है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए कितने कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है, इसमें कितनी रो है 1 2। तो ये पॉसिबल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ज़रा ये बड़ा कर लें ज़रा आप लोग, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को -1 से करें मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्या मल्टीप्लाई किया है हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई 4, थोड़ा आगे आ जाए, 1 मल्टीप्लाई
4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, आगे आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या किया है, गौर से सुन लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसी तरह सेकंड रो को करेंगे हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस रो को इस कॉलम से, -1 को -1 से करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या किया है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको करें इससे मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 को 1 से करें मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या किया है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड नीचे है तो नीचे आ जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय -1 है। ये पीछे देखिएगा, जब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया था, -1 मल्टीप्लाई -1 था, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, बाकी ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कर दी है, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, वो बिल्कुल इजी है। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लाई कर लें इनको ज़रा फिर आप अच्छे से। कैसे, 1 को -1 से, यानी सारा ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें फिर भी आंसर आ जाता है। 1 को -1 से -1 प्लस 2 को 2 से 4, 1 को 4 से 4 प्लस 2 को 3 से 6, 1 को 1 से 1 प्लस 2 को 1 से 2। अब सेकंड में आ जाए, -1 से तो +1, 1 को 2 से 2, 4 को -1 से -4 प्लस 3 को 1 से 3, -1 को 1 से -1 प्लस 1 को 1 से 1। थर्ड आ जाए नीचे, 3 को -1 से -3 प्लस 2 को 0 से 0, 3 को 4 से 12 प्लस 3 को 0 से 0, 3 को 1 से 3 प्लस 0 को 1 से 0। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना हमारे पास, वो देख लें क्या बन रहा है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास जी, 4 में से 1 निकालें 3, 6 में 4 10, 2 में 1 3, 2 में 1 3, -4 में से +3 -1, -1 में +1 0, 3 में -3 में 0 -3, 12 में 0 12 एंड 3 में 0 3। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था ना, उसका ए भी फाइंड कर लिया है। इसी तरह आपने इसका बी ए फाइंड खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है, इसका ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए बी फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। तो ए बी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स लिखें, देखें क्या है हमारे पास, 1 2 2 और नीचे क्या है 3 1 1 और साथ बी है, तो बी मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 2 4 1 और 6 है। तो स्टूडेंट याद रखिए कि पीछे वाले पार्ट का मैंने बी ए नहीं फाइंड किया, तो जो उसका बी ए छोड़ा है ना, वो सेम ये चीज़ होगी। बी ए जो है ना, वो ये मेथड होगा जो इसका ए बी है, और जो इसका बी होगा ना, वो उसका जो मैंने ए बी किया है ना, वो सेम है, इसलिए वो मैंने छोड़ा है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। उसका जो बी ए छोड़ा है ना, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो वो आपका ओके हो जाएगा।
तो सबसे पहले चेक करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पॉसिबल के नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल कब होता है? जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो, इसमें देखिए कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें देखिए कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो एंड 3 कॉलम एंड 3 रोज हैं। तो ये पॉसिबल है। जब हम इसको करेंगे तो देखिए ये पॉसिबल है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जी। ये थोड़ा बड़ा आ गया जी। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, नीचे को सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लें इधर, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। कैसे किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से। अब इस सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो नीचे है तो हम भी नीचे आएंगे। क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो आगे आ जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। जो पीछे 4 वाले पार्ट का मैंने बी ए छोड़ा है वो सेम इसी तरह है, तो आपने इस तरह खुद कर लेना उसको। तो इसका जो नेक्स्ट बनेगा वो देखिए, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो वो क्या बनता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को 2 से 4 प्लस 2 को 1 से 2, 1 को 5 से 5 प्लस 2 को 4 से 8 प्लस 2 6 का 12, नेक्स्ट 3 1 का 3 प्लस 2 1 का 2 प्लस 1 बाई 1 1, 3 5 का 15 प्लस 1 4 का 4 प्लस 1 6 का 6। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, वो आएगा 1 4 5 एंड 2 7, 5 8 15 और 12, 15 में 12 जमा कर दें 27, फिर 3 2 5 और 1 6, 15 4 19 19 6 25। ये हमारा इसका ए बी आ गया है। अब मैं इसका बी ए नहीं करूँगा, बी ए जो किया है वो पैटर्न सेम 4 वाला पार्ट है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इसके 5 पार्ट थे जो हमने कर दिए हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। इनको हमने यूज़ करके ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, जितने भी पार्ट दिए हैं, इसके भी 5 पार्ट हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है जैसे उसने बोला हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए, कहता है जो ए बी का आंसर आएगा वो बी ए के इक्वल नहीं है, हमने ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लें, इसका हमने ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए फाइंड करना है। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे हम, लिख लें ए बी। तो पहले ए है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 1 -1 4, एंड साथ बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 -1 0 3। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन ही करनी है जैसे हम पीछे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना हमें आता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 2 ये लिखेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। कैसे किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से नीचे आ जाए, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को -1 से, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3।
तो स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करें, इनको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी प्रेस कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ये सारा दबाएं ना कैलकुलेटर में। अगर आप लोग ये मल्टीप्लाई करें, 5 2 का 10 आ जाएगा, प्लस 1 0 का 0, 5 को -1 से -5, प्लस 3 को 1 से 3, फिर 2 को -1 से -2, प्लस 4 को 0 से 0, -1 प्लस 1 होता है, प्लस 4 3 का 12। तो इसको अब मज़ीद हम इसका फाइनल अगर आंसर लिखते हैं तो देखिए क्या बनता है फाइनल आंसर। 10 में 0 10, -5 में 3 -2, -2 में 0 -2, एंड 12 में 1 13। तो ये आंसर है ए बी का। अब हमने इसका बी ए फाइंड करना है। बी ए को हमने प्रूफ करना है कि ये इसकी इक्वल नहीं है। तो अब लिख लें, यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए। तो पहले बी है तो बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 -1 0 3। साथ ए है तो ए मैट्रिक्स लिख लें। ए मैट्रिक्स क्या है, 5 1 -1 एंड 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, उसके बाद 2 आगे वाले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा इसका। अब सेकंड रो से इसके साथ फर्स्ट कॉलम को 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। नेक्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो वो देखें क्या बनता है। अगर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें ना तो वो चेक कर लें ज़रा क्या है। 2 5 का 10, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 1 को 1 से 1, 2 1 का 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 का 4, 4 1 का 4 है ये, 5 0 का 0, प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3, 1 0 का 0, प्लस 3 4 का 12। तो इसको करें, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा देखें। 10 में 1 11, 2 में से 4 -2, 0 में से 3 -3, एंड 12 में 0 12। तो चेक करें जो ए बी का आंसर है वो बी ए का नहीं आया। तो लिहाजा ये वेरीफाई हो गया है कि ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए है। तो एक्सरसाइज 3.4 है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जी। ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और ये ए बी सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसमें ए है पहले, तो ए की वैल्यू, फिर बी है तो बी की वैल्यू, फिर सी है तो सी की वैल्यू, फिर ए बी की वैल्यू, और फिर ए सी की वैल्यू। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, दोनों साइड्स लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए है तो ए मैट्रिक्स ब्रैकेट, फिर बी है तो बी मैट्रिक्स माइनस, सी है तो सी मैट्रिक्स ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू। राइट हैंड साइड में पहले ए है तो ए मैट्रिक्स, साथ बी है तो बी मैट्रिक्स माइनस, फिर ए है तो ए मैट्रिक्स, फिर सी है तो सी मैट्रिक्स। ये थोड़ा आपने मैनेज कर लेना, थोड़ा छोटा करके लिख लेना है ताकि ये मैनेज हो जाए। अब ये वाला तो एज इट रहेगा, ये जो मैट्रिक्स है ना ये एज इट रहेगा। ये देखें एज इट लिख लें, क्या है 5 1 -1 एंड 4, ये आ गया है। को ना माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट माइनस करूँगा। पिछली एक्सरसाइज में आपको माइनस करना प्लस करना ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। तो इसको ज़रा माइनस करेंगे हम। माइनस करना हमें आता है, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है। 2 में से -5 करें तो ये आएगा -3। -1 में से -1 करें तो ये आएगा -2, एंड 0 में से -1 करें तो -1, फिर 3 में से -4 करें तो -1 आ जाएगा। ये वाली ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दी है, इज इक्वल टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन पीछे काफ़ी ज़्यादा सिखा चुका हूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। ये समझना है आपने। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 को 2 के साथ करें तो 10 आता है, फिर 1 को 0 के साथ प्लस 0 हो जाएगा, फिर इस रो को इस कॉलम से 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आएगा,
फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +3 हो जाएगा। अब इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। नेक्स्ट इसको सेकंड कॉलम के साथ -1 को -1 से करें तो +1, 4 को 3 से करें तो ये 12 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है डायरेक्ट। अब आपको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। सुनिएगा, इस रो को इस कॉलम से 5 को 5 से 25, फिर 1 को 1 से +1, फिर 5 इस रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 को 1 से 5, 1 को 4 से तो 4 आ गया। अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5, 4 को 1 से 4, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 को 1 से 1, 4 को 4 से 16। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, आपने भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई अब करना है। काफ़ी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो डायरेक्ट ही करूँगा। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -15, 1 को -1 से -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 को -2 से -10 एंड 1 को -1 से -1 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 को -3 से +3, 4 को -1 से -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 को -2 से +2, 4 को -1 से -4 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें। 10 में 0 10, -5 में 3, -2 में 0 -2, 1 में 12 13, ये आ गया। माइनस क्या है आगे हमारे पास, 15 में 25 में 1 26, 5 में 4 जमा करें तो वो कितना बनेगा 9, -5 में +4 -1 एंड 1 में 16 17 आएगा 17, ये आ गया है। इसको मज़ीद हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, इसको मज़ीद देखें आप लोग, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो वो क्या बनता है हमारे पास, -15 -1 -16, -10 -1 -11, 3 में से 4 -1, 2 में से 4 -2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट को करें माइनस, डायरेक्ट करूँगा, आपको भी डायरेक्ट करना आना चाहिए। 10 में से -26 करें, 10 में से -26 तो -16 आ गया। -2 में से -9 करें तो -11, -2 में से -1 करें तो -1 आएगा। 13 में से -17 करें, 13 में से -17 करने हैं हमने। सॉरी, ये 15 आना था आई थिंक यहाँ पे ना, ये -1 था, ये वाला जो है ना, ये -1 आना है तो ये 15 होगा। तो यहाँ से आपने करना है 13 में से 15 माइनस करें तो -2 आएगा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये सेकंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ही है और उसका थर्ड पार्ट है a इंटू बी सी इज इक्वल टू बी इंटू सी है। ये हमने थर्ड वाला पार्ट इसका सॉल्व करना है। ऊपर ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड सी मैट्रिक्स गिवन है। तो थर्ड वाला पार्ट देखें इसका। तो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ए है तो ए मैट्रिक्स, आगे ब्रैकेट है ब्रैकेट, फिर बी है तो बी मैट्रिक्स, आगे सी है तो सी, और आगे ब्रैकेट जो है वो क्लोज है। बट इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला एज इट रहेगा, ये जो मैट्रिक्स है ना ये वाला, ये एज इट 5 1 -1 एंड 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करना हमें काफ़ी ज़्यादा अब हमने सीख लिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। डायरेक्ट करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 होता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से तो 2, -1 को 4 से करें तो -4।
अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 5 से करें तो 0, 3 को 1 से करें तो +3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 0 को 1 से तो 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा, दरमियान में प्लस आता है। अब इसको मज़ीद अगर हम लिखें तो ये एज इट 5, 1, -1 और 4, और साथ देखिए क्या है, 10 में से 1 निकालें 9, 2 में से 4 -2, एंड 0 में 3 जमा करें तो 3, और 0 में 12 प्लस कर दें तो 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों को ना मज़ीद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए क्या है, डायरेक्ट ही करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 को करें 9 से, 5 9 का देखिए कितना होता है 45, और 1 को करें 3 से +3 आ जाएगा, 1 3 का 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 को करें -2 से तो -10, एंड 1 को करें 12 से तो ये 12 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें मल्टीप्लाई, -1 को 9 से करेंगे तो -9, 4 को 3 से कर लें, 4 3 का 12। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 को -2 से करें तो +2, 4 को 12 से करें, 4 12 बार कितना होता है 48 आएगा। तो इसका ये देखें फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है 45 में 3 जमा करें 48, एंड -10 में +12 करें तो 2, और 12 में से 9 निकालें तो 3, एंड 2 में 48 जमा कर दें तो 50। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। बट इसकी जो राइट हैंड साइड है ना, वो आपने खुद करनी है स्टूडेंट। जो इसकी राइट हैंड साइड बन रही है ना, वो आपने खुद करनी है। जैसे ये मैंने लेफ्ट की, बस ब्रैकेट को इस साइड पे और इसको इस साइड पे लिख लेना आप लोगों ने, ब्रैकेट पहले आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 4 वाला पार्ट है। तो 4 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज सेपरेट सेपरेट है। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स भी है और सी मैट्रिक्स भी है। तो इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लें आप लोग। फोर्थ वाला पार्ट मैंने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जैसे लिखा हुआ है ना, उसी तरह हमने इसको लिख लेना। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, अंदर बी है तो बी मैट्रिक्स, साथ सी है तो सी मैट्रिक्स, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले सी है तो सी और ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज, साथ बी है तो बी और ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट करूँगा, आप भी डायरेक्ट करेंगे। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। 2 5 का 10 होता है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1। फिर इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से, इस वाले कॉलम से, ये जो कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 होता है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 को 5 से 0, फिर 3 को 1 से तो ये 3 आएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से 0, एंड 3 को 4 से 12, 3 4 का 12 होता है। और ऊपर देखें तो क्या है, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। तो पीछे हमने ट्रांसपोज लेना सीखा हुआ। ये जो रो है इसको, ये जो रो है इसको कॉलम बना दें, 5 1, ये रो है तो इसको कॉलम बना दें 1 4, और ऊपर से ट्रांसपोज हो गया इसका। उसके बाद ये भी, इसका भी ट्रांसपोज लें, ये रो है ये वाली तो इसको कॉलम बना दे 2 -1, ये रो है तो इसको कॉलम बना दे 0 और 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को कर लें सॉल्व, क्या बनता है देखें। ये आएगा 10 में से 1 तो 9, 2 में से 4 -2, 0 में 3 3, और 0 में 12 आ जाएगा। और ऊपर देखें क्या है, ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 2 का 10, एंड 1 को -1 से -1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 5 को 0 से 0, एंड 1 को 3 से 3 आएगा। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 2 से 2, एंड 4 को -1 से तो -4। एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 0 से 0, और 4 को 3 से 12 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसका ले लें ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पे ना इसका ट्रांसपोज लें।
ट्रांसपोज हमें लेना आता है, रो को कॉलम बनाते हैं, ये रो है इसको कॉलम बना दे 9 -2, ये रो है इसको कॉलम बना दे 3 12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, 10 में से 1, 9, 0 में 3, 3 2 में से 4 -2 एंड 0 में 12 जमा करें तो ये 12 आता है। तो हैंड्स प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 3.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका लास्ट वाला पार्ट है जी 5 वाला, ये भी लॉन्ग बन सकता है। तो इसको देखिएगा, 5 वाला पार्ट जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाई है, फिर बी है बी मैट्रिक्स प्लस प्लस सी है तो सी मैट्रिक्स, ब्रैकेट क्लोज और बाहर ए है तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, डायरेक्ट करूँगा, आपको भी डायरेक्ट आना चाहिए। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करें, 2 में 5 जमा करें तो 7, -1 में +1 करें तो ये 0, फिर 0 में 1 जमा करें तो 1, फिर 3 में 4 जमा करें तो ये 7 आ जाएगा। ये इस ब्रैकेट का आंसर है। तो साथ ही ए था तो ए मैट्रिक्स लिख लें एज इट 5 1 -1 एंड 4, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 5 10, -1 को -1 से तो ये +1 आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 × 1 तो ये 2, -1 को 4 से तो ये -4 आएगा मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 को 5 से करें तो 0, 3 को -1 से -3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 को 1 से 0, 3 को 4 से 12। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी और ए को, दरमियान में प्लस है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 5 5 का 25, 1 को -1 से -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 को 1 से 5 और 1 को 4 से 4 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 5 से 5, 4 को -1 से -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 को 1 से 1 एंड 4 को 4 से 16 आ जाएगा ये वाला। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें लेफ्ट हैंड साइड में, डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 7 5 का 35 और 0 को -1 से तो -0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 7 1 का 7 और 0 को 4 से 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 5 से 5, 7 को -1 से -7। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 को 1 से 1 और 7 को 4 से 28 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, 10 में 1 11, 2 में से 4 -2, 0 में से 3 -3 एंड 0 में 12 तो ये 12 आ जाएगा प्लस। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 25 में से 1 24, 5 में 4 9, 5 में से 4 1, 1 में 16 17 आ जाएगा ये वाला। तो इसको हम फर्दर सॉल्व अगर करते हैं तो इसका फाइनल आंसर जो बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे वो देखिए क्या है। 35 में से 0 35, 7 में 0 जमा करें तो 7, 5 में से 7 निकालें -2, 1 में 28 जमा करें 29। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में इसको करें प्लस दोनों को, 11 में 24 जमा करना है आप लोगों ने, 11 में 24 जमा करेंगे तो 35, -2 में +9 करें तो ये 7, -3 में 1 जमा करें तो -2 एंड 12 में 17 जमा कर दें तो ये 29 आएगा। तो यहाँ पे हैंड्स प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड किया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.4 है और उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने इसमें से ए और बी को फाइंड करना है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको देखें। तो इसमें से हमने ए भी फाइंड करना है। ये दोनों मैट्रिक्स ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना हमने पीछे काफ़ी ज़्यादा सीख लिया इस एक्सरसाइज में।
तो मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट रो है इसको इस कॉलम से करें। 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 4 6 का कितना होता है 24 प्लस ए को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 ए आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बी को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6b प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, वो है हमारे पास 6 और 3। तो यहाँ से हमने ए बी फाइंड करना है। कंपेयर कर लें इसको इसकी इक्वल और इसको इसकी इक्वल। ये सारी फर्स्ट वाली है, इसको इसकी इक्वल लिख लें, इसको इसकी इक्वल लिख लें। तो ये क्या बनेगा देखें, 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 आ गई है। अब इक्वेशन 2 ये बनेगी 6b प्लस 18, लिख लें यहाँ पे 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। कंपेयर किया इनको, कंपैरिजन 24 प्लस 6a को 6 की इक्वल और 6b प्लस 18 को 3 की इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 6a एज इट इज इक्वल टू 6b एज इट। ये 24 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ये 6a एज इट, 6 में से 24 निकाल लें तो -18। तो ये a इज इक्वल टू आएगा -18 ओवर 6। 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -18 को 6 पे डिवाइड करें -3। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। इसी तरह ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में 6b एज इट इज इक्वल टू 3b एज इट। 18 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा 18 जो है। अब ये 6b एज इट इज इक्वल टू 3 में से 18 को माइनस कर दें तो -15 और b इज इक्वल टू आएगा -15 ओवर 6। 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड। तो b की फाइनल वैल्यू जो आएगी ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 5 का 15 एंड 3 2 का 6। तो ए भी हमारा फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। बाकी जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, वो पीछे सॉल्व किया हुआ है मुकम्मल, और इस चैप्टर की भी एक्सरसाइज 3.1 3.2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हुई है। नेक्स्ट भी इसकी सॉल्व करेंगे, आपको तरतीब से मिलती जाएंगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.4 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 3 की तरह है बट थोड़ा सा ये डिटेल में है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ हमने ए बी फाइंड किया, यहाँ पे हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। सेम वही पैटर्न है, वही मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन अब आपको समझ आ गई है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आता है, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, दरमियान में प्लस। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, x को करें 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और 1 को -1 से करें तो ये -1 आएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 3 का 6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, y को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। और इज इक्वल टू क्या है वो एज इट, 7 -1 4 -2, ये एज इट रहेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वो क्या बनता है देखें, x में 3 जमा करें तो वो ये यही रहेगा x + 3, y में 6 को जमा करें तो y + 6 एज इट, 0 में से -1 करें तो -1, 0 में से 2 करें तो -2, और इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट, 7 -1 4 एंड -2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपैरिजन करें। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल एंड सेकंड को सेकंड की इक्वल, जैसे ऊपर हमने किया था। तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट इक्वल करें तो क्या आएगा, x + 3 इज इक्वल टू आएगा 7। फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल, इसकी सेकंड -1 है और इसकी भी सेकंड -1 है, ये इक्वल भी है और सेम भी है तो ये नहीं लिखेंगे। इसकी थर्ड को थर्ड की इक्वल, इसकी थर्ड क्या है y + 6 और इसकी थर्ड क्या है 4। नेक्स्ट इसकी फोर्थ को फोर्थ की इक्वल, ये इक्वल भी और सेम भी है, ये नहीं लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 बनती है और ये इक्वेशन
2 बनती है। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। x एज इट इज इक्वल टू 7 भी एज इट, 3 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे माइनस का, तो x इज इक्वल टू 7 में से 3 निकाल लें तो 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। y एज इट इज इक्वल टू 4, 6 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 4 में से 6 निकालें तो -2, तो ये y की वैल्यू आगे है -2। तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.4 जो है ये कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने इसको लाइक शेयर लाजमी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।